का नाम बैराग। नारद जी ने कहा कि ये तो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, अरे माँ बूढ़ी हो बच्चे जवान हो, ये तो दृश्य देखने में अच्छा लगता है। माँ जवान हो बच्चे बूढ़े हो, ये कौन सी परंपरा है। नारद जी समझ गए कि इनमें कुछ ज्ञान वैराग में कुछ थोड़ी सी कमी है, अभी मैं ठीक करता हूं। नारद जी ने गीता का श्लोक सुनाया, गीता पूरी पढ़ डाली, थोड़ा सा ज्ञान वैराग उठे, ऐसा लगा कि अब ये खड़े हो जाएंगे, चल पड़ेंगे, लेकिन फिर ज्ञान वैराग लेट गए। वेदों की वाणियां सुनाई, विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, जाने कितनी स्तुतियां सुनाई, लेकिन नारद जी को लगा कि अब जग जाएंगे, अब जग जाएंगे। ज्ञान वैराग हिले नहीं। आकाशवाणी भी, नारद उद्योग करो। उद्योग का मतलब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाओ और पूछ करके आओ कि ज्ञान वैराग बूढ़े क्यों है। नारद जी चलते चलते बद्री का आश्रम पहुंचे, बद्रीनाथ धाम। वहां पर नारद जी की मुलाकात सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से हुई। ये भी भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान के जैसे ही हैं। नारद जी के मन में चिंता देखी, सनत कुमारों ने पूछा चिंता का कारण। नारद जी ने पूरी बात बताई। सनत कुमारों ने कहा चिंता मत करो, वापस जाओ, भागवत कथा सुनाओ उनको, भगवान की चर्चा सुनाओ, गोविंद की चर्चा सुनाओ। नारद जी वापस आए, ज्ञान वैराग को भक्ति के साथ गोविंद की चर्चा सुनाई, तो ज्ञान वैराग खड़े हो गए, जाग गए और अपनी माता के साथ वो भी वहां पर वृंदावन में नृत्य करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समझतेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। ऐसा कहते हैं और सब श्रेष्ठ महात्मा संत महात्मा कहते हैं। अरे दूसरे की बात छोड़ो, अपनी बात छोटी सी हम बताते हैं। पिछले 5 महीने से सोच रहे हैं कि वृंदावन के दर्शन कराएं, भगवान की परिक्रमा कराएं, प्रणाम कराएं, क्योंकि प्रयास होता है हर महीने जाओ, 2 महीने में जाओ, और 4-5 महीने से सोच रहे हैं जितनी दूर वृंदावन है इससे 4 गुना दूरी घूम आए, लेकिन उधर की अभी ट्रैक नहीं निकल पा रहा कि किस दिन जाए। उससे दूर दूर घूम आए, एक दिन में 3 स्थानों के दर्शन कराए, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं संयोग बन पा रहा कि वृंदावन जाया जाए, और कोई दूर थोड़ी ना है। तो इसमें क्या कहा गया, बाबा तुलसी कहते हैं, अब मोही भरोसे हनुमंता, अब मोही भरोसे हनुमंता, अब मोही भरोसे हनुमंता, अब मोही भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित शिव जपत
मुरारी उमा सहित प्रभु जपत मुरारी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। विभीषण जी के पास जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज आपको देख करके अब मेरे मन में संतोष हो गया है कि परमात्मा का जब भी कभी दर्शन होता है बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं हो पाता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसी को बाबा तुलसी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। नारद जी की भेंट भक्ति से हुई और भक्ति के जो पुत्र थे वो नारद जी की कृपा से जवान हो गए और उनको सब प्रकार से भगवान का स्नेह मिला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग महात्म की कथा सुन रहे हैं। महात्म की कथा में एक बात और होती है, वो ये कि क्या किसी व्यक्ति ने पहले भी कथा सुनी जिसका कथा सुनकर के कल्याण हुआ हो? तो एक चर्चा आती है, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था और वहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव था कि बहुत ही कलहप्रिय थी वो। जितना झगड़ा वो करें उनको उतनी ही खुशी होती थी। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि झगड़ा करने के बाद भी उनको प्रसन्नता का एहसास होता है। आत्मदेव ठीक वैसे ही थे जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है। आत्मदेव ज्ञान, वैराग, बुद्धि, विवेक इन सब से भरे हुए थे और वहीं पर उनकी पत्नी धुंधली जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी वो सब लिए थी। मन में भाव जागृत होगा कि जब आत्मदेव इतने श्रेष्ठ विद्वान थे तो पत्नी ऐसी क्यों थी? तो कई बार ऐसा ही संयोग होता है कि एक तो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, दूसरा उसी ही कोटि का धूर्त व्यक्ति भी होता है। बहुत कलहप्रिय था उनकी पत्नी को। एक कष्ट था आत्मदेव के जीवन में और वो कष्ट उनको कब पता चला? जब आत्मदेव एक बार खेलते हुए, घूमते हुए अपने मित्रों के यहां जा रहे थे। रास्ते में एक पिता अपने बेटे के साथ खेल रहा था, उसको गोद में उठा रहा, उसके साथ चलता, उसके साथ झगड़ा करता। कभी पिता अपने बेटे को पीटता, वो छोटा सा बालक 3 साल का, 2.5-3 साल का। कभी बालक पिता की गोद में चढ़ जाता, कभी पीठ में चढ़ जाता, कभी वो बालक अपने पिता के कान पकड़ करके खींच लेता, कभी बाल खींच लेता, कभी मारता भी। लेकिन जब वो बालक ऐसा अपने पिता के साथ व्यवहार कर रहा था तो पिता बड़ा प्रसन्न था। हमें कार लेने का मन कब होता है? हमें सुंदर घर बनवाने का मन कब होता है? हमें दिव्य गहने बनवाने का मन कब होता है? जब हम किसी और के चेहरे पर, और के घर के द्वार पर खड़ी हुई कार, किसी और का सुंदर घर देखते हैं, तभी तो वैसी कामना हमारे हृदय पर जागृत होती है। पिता और पुत्र के बीच में इतने दिव्य स्नेह को देख करके, प्रेम को देख करके, आत्मदेव के हृदय पर जो एक पुत्र के प्रति प्रेम होता है वो जागृत हो गया। आत्मदेव ने विचार किया कि भगवान की भक्ति तो बहुत लंबे समय तक कर ली, भगवान का पूजन, भगवान का व्रत, भगवान का ध्यान, परमात्मा का चिंतन,
तो मैंने लंबे समय तक कर लिया। लेकिन जो सुख एक पिता को अपने पुत्र के स्नेह पे मिलता है, उसके साथ खेलने पे मिलता है, उसके साथ स्नेह लड़ाने में मिलता है, वो सुख और कहीं नहीं है। मन में भावना जगी कि पुत्र तो होना चाहिए, तो पुत्र हो कैसे? अगर पति और पत्नी के प्रयास से पुत्र हो जाता तो इतना समय लगता ही नहीं है। उनको ऐसा लगा अब भगवत कृपा से ही मुझे पिता बनने का सुख मिलेगा। तो भगवत कृपा कहां मिलेगी? भगवत कृपा तो भगवान के भक्तों के पास मिलेगी। भगवान के भक्तों की पहचान लंबा चौड़ा तिलक, पीले वस्त्र, पीतांबर धारण किए हुए, ये भगवान के भक्तों की पहचान है। ऐसे ही अनायास घूमते हुए जा रहे थे तो वट वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे कई सारे महात्मा उनको भगवान का संकीर्तन करते हुए दिखाई दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आत्मदेव समझ गए कि ये दिव्य महात्मा हैं और इनकी कृपा से निश्चित हमारे मन की अभिलाषा पूरी होगी। आत्मदेव तत्काल उन महात्माओं के पास गए, उनको प्रणाम किया, चरणों पर लेट गए। तब तक लेटे रहे जब तक कि महात्माओं के चरणों की धूल आत्मदेव के मस्तक पर ना लग गई। महात्माओं के चरणों के धूल ने आत्मदेव के माथे पर तिलक कर दिया। महात्मा प्रसन्न हो गए, इतना श्रेष्ठ भक्त। लेकिन चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू। पूछ लिया महात्माओं ने, आखिर रोने का कारण क्या है? इतने उदास क्यों हैं? आप तो परमात्मा के परम भक्त लगते हैं और फिर भी उदास? आपके चेहरे में तो सूर्य के समान तेज चमक रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है आप किसी प्रकार के कष्ट से ग्रसित हैं। अपना कष्ट तो कहो। आत्मदेव ने अपने पूरे मन की बात, पूरा कष्ट, पूरा रुदन महात्माओं के सामने प्रकट कर दिया। महाराज, पुत्र का शोक है, संतान नहीं है। संतान होती तो क्या सुख होता। महात्माओं ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को देखा, पढ़ लिया। अरे महात्मन, तेरे मस्तक की रेखाओं को देख करके लग रहा है कि तुझे पुत्र का सुख नहीं है। तुझे पुत्र से दुख ही दुख है। ये तेरे माथे की लकीरें कह रही हैं। तेरे जीवन में पुत्र का सुख है ही नहीं। आत्मदेव अपने मस्तक को महात्माओं के चरणों के निकट लगे हुए पत्थर में पीटने लगा। रक्त की कणिकाएं जब मस्तक से निकलने लगी, महात्माओं का हृदय पसीज गया। महात्माओं ने कहा, आत्मदेव, तुझे तेरी संतान रुलाएगी, खून के आंसू तू बहाएगा, रोना चाहेगा लेकिन रो नहीं पाएगा। इतना भयंकर तुझे तेरी संतान से कष्ट है। तुझे संतान से भारी कष्ट मिलेगा। जिन लोगों ने प्रयास किया प्रकृति के विपरीत जाकर के, उन्हें अपनी संतानों से भयंकर कष्ट मिला। आत्मदेव, तेरी संतान तुझे खून के आंसू रुलाएगी। ऐसी बातें जब महात्माओं ने कही तो जो आत्मदेव रो रहा था उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया, मुस्कुराने लगा। अरे, कष्ट तो तब होगा जब मुझे संतान होगी,
इसका मतलब है संतान होगी। संतान से कष्ट तो तभी मिलेगा ना। महात्मा संतान का आशीर्वाद नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन आत्मदेव ने, अरे संतान होगी तभी तो कष्ट मिलेगा, पुत्र होगा तभी तो पीटेगा। अपनी बार बार ऐसे कहते रहे तो महात्माओं ने अपनी झोली से प्रसाद का फल निकाला, दे दिया। ले, बहुत जिद कर रहा है, जा अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन ध्यान रखना ये परमात्मा का प्रसाद है। दिव्य संतान होगी, पत्नी नियम व्रत करे। जिस समय मालूम पड़ जाए कि गर्भ में बालक आ गया है, सारे कार्यों को करे, लेकिन मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जप करता रहे, भगवान का कोई भी नाम लेता रहे, कोई भी संकीर्तन करता रहे। पत्नी को बता देना कि परमात्मा के नाम को छोड़ना नहीं। जिस दिन से ये मालूम पड़ जाए कि तू गर्भिणी हो गई है, तेरे गर्भ में कोई शिशु आ गया, क्यों? क्योंकि तेरी किस्मत में तो संतान का सुख नहीं है, लेकिन तू इतनी जिद कर रहा है, तो ये परमात्मा का प्रसाद मैं तुझे दे रहा हूं। हंसता हुआ, खेलता हुआ, उछलता हुआ, फुदकता हुआ, प्रसन्न मन से वो आत्मदेव अपनी पत्नी के पास गया। ऐसे बहुत सारे पति होते हैं संसार में, जो रास्ते में जाते हैं और उन्हें महंगी वस्तु दिखाई देती है, महंगे फल दिखाई देते हैं, भले ही जेब में पैसे ना हो, कम पैसों का वो फल, वो वस्तु अपने बैग में लेकर के जाता है, इस भाव से कि पत्नी को दिखाऊंगा, पत्नी को दूंगा, पत्नी का चेहरा प्रसन्न हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी। लेकिन कई लोग बेचारे ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं, कितनी भी महंगी वस्तु लेकर के जाएं, पत्नियां बेचारी उसमें कमी ही निकाल देती हैं। वो बेचारा, उसको बेचारा ही कहेंगे, थका हुआ, अपने बॉस की गाली सुनता हुआ, रास्ते में कानपुर जैसे ट्रैफिक में पीछे वाला धक्का मार रहा है, बगल वाला भी धक्का मार रहा है, आगे वाला भी धक्का मार रहा है, सबके धक्के सहन करता है। वो जाता है घर में कि जैसे ही घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी शीतल जल हमको कहेंगी कि स्वामी लीजिए, और तत्काल थकावट मिट जाएगी। और जैसे ही वो बेचारा घर पे कदम रखता है, कुछ पत्नियां इतनी कृपा करती हैं कि उसको लगता है कि वो घंटा घर का जाम इतना कष्ट नहीं देता। वो छठ पूजा में जो इधर सब लोग सामान खरीद रहे हैं, वहां का जो जाम है वो भी उतना कष्ट नहीं देता। कई तो बेचारे मन में ये सोचते हैं, मैं क्यों आ गया, मैं वहीं पर रहता। ऐसी स्थिति ठीक आत्मदेव के साथ हुई। प्रसन्न मन से बेचारा घर गया, पत्नी को फल दिया। अरे सुमुखी, अरे सुनैना, ये ले फल, इसको तू चख, इसको ग्रहण कर, ये महात्मा का प्रसाद है। इस महात्मा के प्रसाद से कोई दिव्यात्मा तेरे गर्भ में आएगी, तुझे मां बनने का सुख मिलेगा, मुझे पिता बनने का सुख मिलेगा, हम दोनों का जीवन हंसते खेलते बीत जाएगा। मन में भाव जगह पत्नी के, पता नहीं कहां से क्या लेकर के आ गया। इनके मन में बुढ़ापे में पता नहीं क्या चलता रहता है। अब कोई संतान का समय है, बहाना बना दिया, प्रसाद का बहाना। प्रयास करना चाहिए, कोई विशेष बीमारी ना हो तो नहीं बनाना चाहिए। और अगर देने वाला बड़े प्रेम से दे रहा है, भाव से दे रहा है, तो प्रेम से ले लेना चाहिए, मस्तक से लगा करके। या फिर नहीं खाने का मन है, अगर प्रसाद खाने का मन नहीं है लेकिन सामने वाले ने आपको दे दिया, तो मस्तक में लगा करके आप किसी और को दे सकते हैं, लेकिन भाव से, बड़े प्रेम से। देने का मन नहीं है और प्रसाद खा नहीं सकते क्योंकि मीठा है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने हाथ के पास ले जाइए और उसको जोर से सूंघ लीजिए आप एक बार सांस लेकर के। फिर उसको कहीं पेड़ के पास, कहीं झाड़ी के पास कहीं डाल दीजिए, तो भी प्रसाद का अनादर नहीं होगा। आपने सूंघ लिया। और वो सब माताएं बूढ़ी बूढ़ी जानती हैं कि अगर प्रसाद, कोई भोजन को सूंघ लेता है तो जूठा हो जाता है। कई घरों में तो भोजन खाया नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति सूंघ ले
कि इसमें ये गर्म है ठंडा है, तो घर की माताएं कह देती हैं इसको रखो, अब ये खाने के योग्य नहीं है। झूठा हो गया। और सूंघने का ही मन नहीं है, फिर भी हाथ में प्रसाद आ गया है, तो बड़े प्रेम के भाव से उसको देख लिया जाए जी भर के एक बार, तो भी प्रसाद को आपने स्वीकार कर लिया है, ऐसा माना जाता है। ऐसा संत महात्माओं की वाणी है। लेकिन उसने तो रख दिया किनारे, अभी मैंने स्नान नहीं किया, बहुत सारे बहाने बना दिए, और फिर मैं खाऊंगी। पति को विश्वास था खा लेगी, पति चला गया। पत्नी की बहन आई, पूछा क्या कारण है, पूरी कहानी बताई। तो उसने कहा कि इस फल के खाने से संतान हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और तुझे अगर संतान की भूख है तो ऐसा कर, मुझसे ले लेना, मेरे तो 5-6 संतानें पहले से ही है, एक और आने वाली है, एक ना सही, लेकिन एक काम करना, क्या बदले में थोड़ा सा धन दे देना हमको। तू संतान मत कर, तू पुत्र को जन्म मत दे, क्योंकि पुत्र के जन्म देने से बड़ा भयंकर पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें जब उसकी बहन ने बताई तो धुंधली ने मान भी ली। कोई क्या कहता है, क्या बता रहा है, सुनना सबकी चाहिए, लेकिन उसमें से जो अच्छा अच्छा है, जो बढ़िया बढ़िया है, सूप के जैसा स्वभाव व्यक्ति का होना चाहिए, जो बढ़िया बढ़िया उसको रख लो, गड़बड़ वाले को निकाल दो। बहुत सारी बातें बताई, वो मान गई और उसने फल नहीं खाया। फेंके कहा तो महात्मा के आशीर्वाद में कोई कुछ प्रभाव है कि नहीं, उसको जानने के लिए गाय को खिला दिया। देखो प्रसाद तो अपना फल करेगा, भगवान की कृपा हुई, गाय ने कुछ महीने बाद एक संतान को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। महात्मा का प्रसाद था, व्यर्थ जा नहीं सकता। और इधर धुंधली ने भी अपनी बहन का बेटा गोद ले लिया। लोगों ने कहा देखो आत्मदेव के भाव कि पत्नी संतान को पैदा करे, जन्म दे, ये तो साधारण सी बात है। गाय ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। नामकरण का जब नंबर आया, आत्मदेव ने पंचांग खोला, तिथि मुहूर्त देखे, नक्षत्र देखे, करण देखा, योग देखा, और फिर मन में भाव जगा कि इसका मैं गोविंद का कोई सुंदर नाम रखूंगा, क्योंकि भगवान के तो करोड़ों करोड़ों नाम है, कोई भी एक नाम रख दूंगा। तत्काल पत्नी ने अपने पति के हाथ में रखे हुए पंचांग को पलट दिया। खबरदार, जो मेरी संतान का नाम आपने रखा, इसको मैंने अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा है, भयंकर पीड़ा सही है मैंने, इसका नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा हाँ हाँ, पिता और माता की बात हो तो मां का अधिकार ज्यादा होता है पिता के पीछे, तू रख ले, मैं भी अपने से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मैं हूं धुंधली, तो मैं अपने बेटे का नाम रख दूंगी धुंधकारी। दोनों में धुंध है, और इस समय कानपुर में भी भयंकर धुंध है। इतनी धुंध है कि सूर्य का प्रकाश आ नहीं पाता कानपुर की गलियों पर। और जिसकी पत्नी धुंधली, उसके सूर्य के प्रकाश जैसे चमकते हुए आत्मदेव का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। गाय के बेटे का नाम रखने का जब नामकरण का समय आया, तो आत्मदेव ने गाय से उस पुत्र का जन्म हुआ था। कान बड़े थे गाय के जैसे, तो गाय को गाय का गो और कर्णों का कर्ण, गोकर्ण नाम रख दिया। पढ़ने के लिए कहां भेजा? भगवान शंकर के गांव। पता है विद्या के देवता कौन है? महादेव। पढ़ने के लिए लोग पहले कहां जाते थे? बनारस, काशी। कहां? महादेव की नगरी। और भगवान कृष्ण कहां पढ़ने गए?
अवंतिका, उज्जैन, भगवान महादेव की नगरी। सरस्वती माता के पास तो ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा है। ज्ञान के जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम है महादेव। शंकर के गांव दोनों पढ़ने गए, कुछ समय बाद दोनों वापस आए। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। दोनों की एक ही लाइन पर व्याख्या कर दी व्यास जी ने। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित के समान ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। ठीक उसका विलोम धुंधकारी, खल कहते हैं दुष्ट को, चोर को, लेकिन धुंधकारी चोर नहीं। देखो कहीं कहीं क्या होता है, किसी शब्द के साथ महा लग जाए तो उस शब्द का महत्व तो बढ़ जाता है, लेकिन सब जगह नहीं बढ़ता। जैसे पंडित, पंडित हाँ मतलब ब्राह्मण है, ज्ञानी है, और पंडित के सामने महाराज जी महा लग जाए, महापंडित, तो उसका दूसरा मतलब, महा का मतलब वो बहुत विद्वान नहीं है, फिर उसका दूसरा मतलब है। योगी के आगे महायोगी लग जाए, दूसरा मतलब है। सब जगह महा का मतलब विशेषता ही नहीं होता। अब यहां पर खल, खल के आगे महा लगाए, दुष्ट नहीं, महादुष्ट है। और ये सब जगह होते हैं। छोटे बच्चे को पीट देता, मार देता, कहीं कुएं पर फेंक देता, तमाम प्रकार की वो सारी क्रियाएं करता जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे। 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और 6 बजे के आसपास हम लोग विश्राम कर लेंगे, क्योंकि सुबह से आप लोग व्यस्त हैं। ठीक है ना माता जी? और जो कल का समय होगा वो थोड़ा हमको बता दीजिएगा। 1 बजे से 5 बजे तक रखेंगे या 2 से 6 रखेंगे। अपनी सुलभता, सुव्यवस्था आपकी ना बिगड़े, और जो भी हो आप थोड़ा सा 1 से 5 या 2 से 6, क्योंकि 6 बजे इतना बज जाएगा। मालूम पड़े यहाँ आप कथा सुने भगवान की, उधर आपके स्वामी द्वार पे खड़े रहें, बाद में आप जाएं, तो भाई जो घर में पहले होता है वही दूसरे आने वाले के साथ क्या क्या क्रियाएं करता है। भाई पहले माताएं घर पे होती हैं, पति बेचारे जॉब करके आते हैं तो वो उनको पुरस्कार देती हैं। अब मालूम पड़े पति पहले घर पहुंच जाए, हम माताएं बाहर से पहुंचे तो वो भरे बैठे हो, तो ऐसा भी कुछ डिस्टरबेंस ना हो, तो हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है ना? 1 बजे हम लोग 1 से 5, ताकि आपका भी कोई शिकार न बिगड़े, समय से आप लोग भी घर पहुंचे और किसी प्रकार की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित ना हो। बस प्रयास करिएगा आप लोग 1 बजे के आसपास यहां पर पहुंच जाइएगा। सारी वो क्रियाएं करता जो नहीं करना चाहिए। मां से पैसे मांगता जुए खेलने के लिए, मां ने मना कर दिया तो जलती हुई लकड़ी चूल्हे की मां के मुंह पे लगा दी, दे पैसा नहीं तो प्राण ले लूंगा। मां भी कहीं जाकर के मर गई, पिता भी चला गया घर छोड़ करके। ऐसी संतान के पास कौन रहना चाहेगा जिसके कारण उसके माता पिता को कष्ट हो। घर में 5 वेश्याएं ले आया, काम, क्रोध, मोह, लोभ। वैश्याएं घर पे आ गई, उनको तो धन चाहिए, राजा का धन चुरा लाया। वैश्याओं के मन में भाव जगा कि राजा का कोष चोरी किया है, और जब राजा को मालूम पड़ेगा तो इस कोष के आसपास जो जो होगा सबको कष्ट मिलेगा, तो ये पकड़ा जाएगा, इसके प्राण निकलेंगे। तो वैश्याओं ने सोचा जब इसको मरना ही है तो कल क्यों मरे, आज ही इसको मार डालते हैं। 4 वैश्याओं ने हाथ पैर पकड़ लिए, 5वीं वैश्या ने गर्दन पकड़ करके प्राण निकालने का प्रयास किया। इतना पापी था कि मरा नहीं, जलता हुआ कोयला मुंह में डाल करके फिर गर्दन दबा दी, प्राण निकल गए। प्राण पंख पखेरु उड़ गए, कहां फेंके?
तो घर की ही जमीन को खोद करके गाड़ करके लीप दिया। गोकर्ण जी गया में थे तो गांव से कुछ लोग गया में पिंड दान करने गए थे। गोकर्ण जी मिले, लोगों ने बताई पूरी बात कि तुम्हारे भाई का पता नहीं कहां उसका शरीर छोड़ गया, कहां चला गया, लगता है इस संसार में वो है नहीं। अब गोकर्ण जी गया में थे, मन में भाव जगा, सब लोग अपने परिवार के जनों का, अपने संबंधियों का यहाँ पिंड दान करने आते हैं, मैं क्यों ना करूं। गया में पिंड दान किया, सारी प्रक्रियाएं की। वापस एक दिन अपने गांव के बगल से निकल रहे थे, मन में भाव जगह शाम हो गई है, बहुत दिन से गांव नहीं गया, चलो घर में जाकर विश्राम कर लूं। घर में जाकर के विश्राम करने लगे। पता नहीं रात में कोई आत्मा आकर के उसको परेशान करने लगी, कभी भेड़ के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी सिंह के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी गधे के रूप में। गोकर्ण जी को लगा ये कौन है। हाथ में जल लिया, केशवों का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया, जल उस आत्मा के ऊपर छिड़का तो बोलने की स्थिति भी आया। उसने पूरी बात बताई, मैं अधम, महाखल, महापापी तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंड दान कर दिया था, सारी प्रक्रिया कर दी थी, फिर भी तुमको मोक्ष नहीं मिला, तुम अभी गए नहीं। धुंधकारी ने कहा, सैकड़ों गया कर लीजिए भ्राताश्री, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, कुछ और करो। प्रातः काल हुई, गांव के पंडितों से पूछा गया कि मुक्ति के लिए क्या किया जाए। पंडितों ने पंचांग पलट करके देखे, जो जो पंचांग में, पुस्तकों में, पुराणों में लिखा था वो गोकर्ण जी कर चुके थे। आकाशवाणी, आकाश से सूर्य निकल रहा था, सूर्य प्रत्येक वस्तु का गवाह है, प्रत्येक क्रिया का गवाह है। गोकर्ण जी ने सूर्य से पूछा, हे भुवन भास्कर, आप मुझे बताओ मेरी पिता की मुक्ति का उपाय क्या है। सूर्य भगवान ने पूरी बात बताई कि भगवत चर्चा की जाए, भगवान की चर्चा की जाए, गोविंद गोपाल की चर्चा की जाए, कृष्ण की चर्चा की जाए, भागवत कथा सुनाई जाए, तो तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल सकती है। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई। 7 दिन में ही धुंधकारी मोक्ष को पा गया और एक विमान आया भगवान का दिव्य बैकुंठ से, उस विमान पर बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को जाने लगा। तब गोकर्ण जी ने उन दूतों से पूछा कि कथा तो ग्राम के, नगर के सभी वासियों ने सुनी, आप केवल गोकर्ण जी को क्यों ले जा रहे हैं। उन लोगों ने बताया, उन दिव्य आत्माओं ने बताया, भगवान के पार्षदों ने बताया कि गोकर्ण जी, धुंधकारी ने जितने मन से कथा सुनी है, इतने मन से कथा किसी और ने नहीं सुनी है। और जब भी नगरवासी, शहरवासी, ग्रामवासी भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा, भगवत कथा ध्यान से सुनेंगे, मन लगा करके सुनेंगे, अपने प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम लेंगे, प्रत्येक क्रिया के समय भगवान का चिंतन करेंगे, तो निश्चित मानिए उनके पूरे परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा और शरीर शांत होने के बाद उनको भी परम गति की प्राप्ति होगी। आज कथा को हम लोग एक कीर्तन के बाद यहीं पर विश्राम देते हैं और कल से हम लोग 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार 4 घंटे कथा का आस्वादन करेंगे। छोटा सा गीत हम लोग गुनगुनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि
को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर हम समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो बालियों की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा के, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। वही ये सृष्टि चला रही है, वही ये सृष्टि चला चला रही है। रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग आरती के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातचसो सूर्यो वजायता सूता द्वादश प्यारस मुखादे अग्निदे अजायता। उसी भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भाग्यवत भगवान